नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो आईआईटी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना होता है और वहां वो बाबा बागेश्वर की बात करते हैं। मोदी कहते हैं छात्रों को संबोधित करते हुए कि मुझे नहीं मालूम कि आपके मन में क्या चल रहा है, कुछ तो आपके मन में चल रहा होगा। अब मैं कोई बाबा बागेश्वर तो नहीं हूं जो जान लूं कि आपके मन में क्या चल रहा है। हद है। युवाओं के मन में क्या चल रहा है, इसके लिए मोदी जी को आईआईटी जाने की जरूरत नहीं है। जंतर मंतर के बच्चों ने जो रील्स डाली है उन पर एक बार और नजर डाल लें, उनको आसानी से पता लग जाएगा कि इस समय देश के युवाओं के मन में क्या चल रहा है। नहीं तो राहुल गांधी का दिल्ली से करीब 700 किलोमीटर दूर प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम का वीडियो देख लें। उसमें जो बच्चे आके स्टेज पर अपने मन की बात कर रहे थे, उससे प्रधानमंत्री को एहसास हो जाएगा कि छात्रों के मन में क्या चल रहा है। चलिए, आप कहेंगे कि संदर्भ मोदी जी का दूसरा था। मोदी जी का संदर्भ दरअसल ये था कि डिग्री लेकर बच्चे आईआईटी से निकल रहे थे 4 साल पूरा होने के बाद। तो यादें हैं यार बाजी, अड्डेबाजी, चाय के ठिए पर लड़ना झगड़ना, आपस में गपशप करना, परीक्षा की तैयारी करना, कंपटीशन फेस करना, ये सब चल रहा होगा, उसके संदर्भ में कहा होगा। लेकिन मौजूदा संदर्भ में जब जन जी का आंदोलन जंतर मंतर पर सफलतापूर्वक चला, जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, जब दिल्ली पुलिस और आरएएफ और सीआरपीएफ ने जो लाठियां भांजी, जो पैलेट गन का इस्तेमाल किया, जो आंसू गैस के गोले छोड़े, उसको लेकर विपक्ष लगातार दबाव डाल रहा है। और ऐसे में हमें नहीं मालूम अमित शाह के मन में क्या चल रहा है, जो वो सदन में आ नहीं पा रहे हैं। मोदी जी के मन में क्या चल रहा है, जो सदन में आ नहीं पा रहे हैं। परिसर में जा रहे हैं, सदन में नहीं आ रहे। मन की बात करने वाले मोदी जी का क्या अगला दौरा प्रयागराज होना चाहिए, कोटा होना चाहिए, देहरादून होना चाहिए, या फिर बाबा बागेश्वर धाम का होना चाहिए, जहां वो पता लगाएं कि साहब आप बताइए युवाओं के मन में क्या चल रहा है। बच्चा बच्चा देश का जानता है कि युवाओं का मन में क्या चल रहा है। इवन आईआईटी के छात्रों के मन में अच्छा पैकेज, अमेरिका में कहीं अच्छा जॉब, आने वाले वक्त में एआई से नौकरी जाने का संकट, आईटी सेक्टर में घटती नौकरियां, जो कैंपस प्लेसमेंट इंटरव्यू होते हैं उसमें ऑब्जर्व किया जाता है, उसमें लगातार आ रही कमी, बीच बीच में तो काफी उतार चढ़ाव आए, वो सारी चीजें चल रही होंगी। बहुत से बच्चे हैं जिनके पिताओं ने, माता ने, दादा दादी ने, नाना नानी ने लाखों रुपए का कर्ज लेकर बच्चों को पढ़ाया हो और बच्चों के मन में ये चल रहा हो ये कर्ज लौटाना है। ये भी जनजी के बच्चे हैं। जंतर मंतर पर भी जनजी के बच्चे थे, प्रयागराज में भी जनजी के बच्चे थे। कोई नीट का पेपर लीक हुआ, आगे भी लीक होने की आशंका से ग्रसित है। कोई कह रहा है कि वो 5-6 साल से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी दोबारा पेपर लेट होता है, कभी कोई दूसरी समस्या आ जाती है, कभी कोई तीसरी समस्या आ जाती है। तो ये सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बिल्कुल साफ साफ है, कहीं कोई ग्रे मैटर नहीं है जिससे कोई अंदाजा लगा सके कि जन जी के मन में इस समय क्या चल रहा है। और एक R&D के क्षेत्र में काम हो, उसमें बच्चे आगे जाएं, आईआईटी के बच्चे खासतौर से, साइंटिफिक टेम्पर वाला आईआईटी होता है, बड़े ज्ञानी बच्चे होते हैं, और वहां पर बाबा बागेश्वर का जिक्र करना, ये कुछ समझ में नहीं आया। आपके समझ में आया हो तो बताइएगा। हाँ, प्रयागराज में जिस ढंग से राहुल गांधी की रैली हुई, 1,80,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, पहुंचे इससे कम, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कोई बसें नहीं की गई थी, कोई आने जाने के लिए भोजन के पैकेट नहीं दिए गए थे,
कोई 500-800 रुपया सबकी जेब में नहीं डाला गया था। कीचड़ था, बारिश थी, उमस थी, फिर भी हजारों की संख्या में बच्चे पहुंचे और उनका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। वो जिस ढंग से मोबाइल की लाइट जलाकर उन्होंने रोशन किया हुआ था और जिस ढंग से राहुल गांधी ने दर्द की बात की, डाटा की बात की और इसके अलावा दौलत की बात की कि अडानी की दौलत 100 गुना बढ़ जाती है, बीजेपी का जो चंदा है वो 10,000 करोड़ का हो जाता है, तमाम चीजें जो उन्होंने की और वो बच्चों के दिल को छूने वाला था। राहुल गांधी ने दरअसल बच्चों के मन की बात की। इसके लिए उन्हें बाबा बागेश्वर धाम जाने की या बाबा बागेश्वर से बात करने की जरूरत नहीं है। तो क्या देश में जो राजनीति में उबाल आ रहा है, जो चीजें बदलती हुई दिख रही हैं, जो आक्रोश है, वो किस कदर अगर उसको थोड़ा सा दबाया मतलब कोई नेगेटिव सेंस में मैं नहीं कह रहा हूं, उसको शांत करने की कोशिश नहीं की गई तो बड़ा बवाल पैदा हो सकता है सत्ता पक्ष के लिए। और मोदी जी कह रहे हैं मन की बात करने के विशेषज्ञ कि मुझे नहीं मालूम छात्रों के मन में क्या चल रहा है। यह हैरानी की बात है। बीजेपी के नेताओं से उत्तर प्रदेश में पूछा जाए कि उनके मन में राहुल गांधी की यात्रा के बाद क्या चल रहा है, छात्रों की गूंज कार्यक्रम के बाद क्या चल रहा है। संघ से पूछा जाए कि जो कॉकरोच जनता पार्टी ने सितंबर महीने से क्या बोलती पब्लिक नाम का एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की बात कही है, तो संघ के मन में क्या चल रहा है, इस पर भी बहुत कुछ सोचने विचारने की जरूरत है। अब कुछ लोग कहने लगे हैं कि यूपी से पता लग गया, नब्ज पकड़ ली, बीजेपी हार जाएगी। मुझे लगता है कि ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन मुसलमान आ रहा है, दलित छात्र आ रहा है, ब्राह्मण भी आ रहे हैं, सवर्ण जाति के लोग भी आ रहे हैं, उनका विश्वास भी हिला है। ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। अगर संख्या के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल आबादी करीब 24 करोड़ है। एसआईआर के बाद वोटरों की संख्या 13 करोड़ 30 लाख है। 18 से 29 साल का जो वोटर है उसकी संख्या 2.8 करोड़ है, जो 6 महीने बाद चुनाव मैदान में उतरेगा। 30 से 59 साल का जो वोटर है वो 8.3 करोड़ है। अगर इसका एक तिहाई 30 से 40 साल के बीच का माना जाए तो करीब करीब 2.5 करोड़। तो 2.5 करोड़ और 2.8 करोड़, तो 5.5-6 करोड़ वोटर अकेला उत्तर प्रदेश में है जो नौकरी पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं का, नौकरी की भर्ती के पेपर लीक की वजह से परेशान है, ओवर एज हो गया है, वो परेशान है। और भास्कर अखबार का एक डाटा कहता है कि उत्तर प्रदेश में 5% वोट भी ऊपर नीचे इधर उधर हुए तो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने का खतरा पैदा हो सकता है। पिछली बार 5% के कम अंतर से यूपी में 403 में से 131 सीटें जीती गई थी, यानी फैसला 5% वोटों से के अंतर से कम का था। ये कुल 403 वोटों का आप समझ सकते हैं कि 1/3 या 1/3 से कुछ कम पड़ता है। तो ये क्या खतरे की घंटी होगा, इस पर कभी आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आगे देखते हैं कि बाबा बागेश्वर धाम या बाबा बागेश्वर की भी जंजी मामले में एंट्री होती है या नहीं। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।